बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सीख रहे हैं सी प्लस प्लस और हमारा टॉपिक है अरेज का। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम अपने वन डायमेंशनल अरे को अंडरस्टैंड किया, साथ में कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और प्रिंट करवा सकते हैं अपनी अरे को। साथ में लूप के ज़रिए और विदाउट लूप हमने एक प्रोग्राम को अंडरस्टैंड किया था। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी, कंप्लीट सीरीज़ आप प्लेलिस्ट पर चैनल के पे जाके देख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो लाजमी आप लोग देखें। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम अपनी टू डायमेंशनल अरे को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम सर्चिंग ऑफ अरेज, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, सॉर्टिंग और सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हमने अपनी टू डायमेंशनल अरे को अंडरस्टैंड करना है। ये पार्ट 2 है और पार्ट 3 के अंदर हम यहाँ पर एक प्रोग्राम की मदद से अपनी इस अरे को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद इससे पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो पाई नेटवर्क डाउनलोड कर लें। पाई नेटवर्क डाउनलोड करने के साथ आपने ये रेफरल यहाँ पर यूज़ करना है, लर्नर सुल्तान, जो मेरे चैनल का नाम है। सिंपल आप लोगों ने यहाँ पर डाउनलोड करना होता है और क्लिक करना होता है 24 आवर्स के अंदर और माइनिंग स्टार्ट हो जाती है। आप अच्छी खासी इसके अंदर अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने अपना नंबर सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद पासवर्ड वेरीफाई करना होता है पासवर्ड को। उसके बाद फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और यहाँ पर यूज़र नेम आपने लिखना होता है। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर यूज़र नेम के बाद आप लोगों ने इस जगह पर यहाँ पर लर्नर सुल्तान, जो अभी मैंने मेरे चैनल का नेम है और आप लोगों को भी दिखाया, यहाँ पर रेफरल यूज़ करें। उसके बाद आप लोग अपनी इस चीज़ को सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग कहीं भी अपने इसको मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं आपके बाय कर लूँगा, बाय सेल करवा दूँगा। ठीक है, फ्री में मिल रहे हैं, आप लोग अच्छी अर्निंग कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो आप लोग लाजमी इसको ज्वाइन करके फ्री में अपनी अर्निंग का स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी इस सी प्लस प्लस कोर्स के अंदर टू डायमेंशनल अरे को। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे टू डायमेंशनल अरे के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे टू डायमेंशनल अरे होती क्या है। टू डायमेंशनल अरे के अंदर हम अपने कॉलम को, ठीक है, अब हमारे पास फर्क कर लें कि ये हमारे पास यहाँ पर एक मैं टेबल लेता हूँ, इंसर्ट करता हूँ यहाँ पर एक टेबल को। ठीक है, अब यहाँ पर एक टेबल मैंने इंसर्ट किया, ये वाला। ठीक है, अब ये टेबल है मेरे पास। तो टू डायमेंशनल अरे के अंदर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रो होती है और हमारे पास क्या है, कॉलम होती है। दो चीज़ें होती है हमारे पास पहली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है रोज़ की, और दूसरी वैल्यू हमारे पास होती है कॉलम की। रोज़ हमारे पास ये होती है इस तरह से, और कॉलम हमारे पास ये होती है, यानी ये ज़ीरो इस तरह जो हम जा रहे हैं, ये हमारे पास रो है, मतलब ये एक सिंगल रो है। इसके अंदर देखें तो इसके अंदर हमारे पास 2 रो हैं, 1 रो 2 रो। इसके अंदर कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह 1 2 3 हमारे पास इसके अंदर कॉलम है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास टू डायमेंशनल अरे होती है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास रोज़ को भी और कॉलम को भी हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं हम अपनी टू डायमेंशनल अरे को कैसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक इंटीजर, हमने एक डेटा टाइप लेनी होती है। इंटीजर में ले लेता हूँ डेटा टाइप। ठीक है, उसके बाद अरे का नाम लिखना होता है, मैंने अरे का नाम लिख दिया। उसके बाद हमने वन डायमेंशनल अरे के अंदर इस तरह से एक लिखते थे, ठीक है, सिंपल। और टू डायमेंशनल अरे के अंदर हम 2 मरतबा ये ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। पहली जो हमारी ब्रैकेट होगी, यानी जो पहली ब्रेसेस होंगी हमारे पास, ये हमारे रोज़ को इंट्रोड्यूस करेंगी, जाहिर करेंगी, यानी हमारे पास, और ये यानी इन रोज़ को ये इंट्रोड्यूस करेंगी, यानी ये 1 रो है 2 रो हैं। ठीक है, और ये हमारे पास कॉलम्स को करेंगी। ठीक है, जो सेकंड वाला है हमारे पास, ये वाला हमारे कॉलम्स को करेगा। मैं यहाँ पे कह देता हूँ, यहाँ पर ये क्या है, 3 है हमारे पास रोज़ और हमारे पास कॉलम्स हैं 4। ठीक है, 4 हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल ये चीज़ थी। अब उसके बाद हमने इज इक्वल टू करना है। उसके बाद हम अपनी वैल्यूज़ को असाइन भी कर सकते हैं। इनके अंदर वैल्यूज़ को असाइन कैसे करना है, अब हम इन वाली करली ब्रैकेट का यहाँ पर यूज़ करेंगे, और उसके अंदर एक और ब्रैकेट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, करली ब्रैकेट, उसके अंदर एक और ब्रैकेट। ठीक है, अब हम जितनी भी वैल्यूज़ देना चाहते हैं, अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ फर्ज कर लें, हमारे पास 3 रोज़ हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या है, इनको वैल्यू, और कॉलम कितने हैं, 4। पहले हम अपनी पहली रो को 4 रोज़ के लिए, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। ठीक है, और कोमा लगाएंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब हमारे पास 4 कॉलम बन चुके हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। ये हमारे पास क्या है, 4 कॉलम यहाँ पर बन चुके हैं। ठीक है, 4 कॉलम हमारे पास बन चुके हैं, और रो कितनी बनी है हमारे पास, 1 रो। ये एक रो हमारे पास क्या है, बन चुकी है। अब हम यहाँ पर इसके बाद एक कॉलम यानी हम कोमा का यूज़ करेंगे और एक और करली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। इसके अंदर भी हम इसी तरह अब सेकंड रो के लिए लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4, फिर कोमा 5 6 7। अब इसके अंदर भी हमने क्या किया कि हमने 4 कॉलम ले लिए। ये 4 कॉलम है हमारे पास, रोज़ हमारे पास 2 हो गई यहाँ पर, कॉलम कितने हो गए, 4 1 2 3 4। अब हम यहाँ पर एक और, हम यहाँ पर क्या है, सेमी कोमा का यूज़ करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर हम अपनी
थर्ड रो को लिखेंगे 3, उसके बाद कोमा 7, 8, 9। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये हम 3 रोज बन चुकी है और हर रो के अंदर कितने क्या है 3 रोज बनाई हैं हमने और हर रो के अंदर 4 कॉलम हमने लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी 2 डायमेंशनल अरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं यहाँ पर। अगर हम चाहें तो और उसके बाद हमने क्या है सेमी कोलन का यूज़ करना होता है। अगर हम चाहें तो इनको अपनी इस तरह से लिख देते हैं ताकि हमें क्या है आसानी हो और हमें क्या है पढ़ने में आसानी हो और पता लगे कि हमने यहाँ पर ये चीज़ें क्या है इंट्रोड्यूस करवाई हैं। तो ये थी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है 3 रोज हैं आप लोग देख सकते हैं और हमारे पास क्या है 4 कॉलम है। एक रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। ये हमारे पास क्या है 4 कॉलम है 2 डायमेंशनल अरे के अंदर। ठीक है, अब ये चीज़ हमारे पास हो चुकी है। अब हम चाहें तो अपनी मर्जी से यानी अपनी मर्जी से हम वैल्यूज़ को दे भी सकते हैं, यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, जैसा कि हमने क्या किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। जब हमने 1 डायमेंशनल अरे को देखा तो हमने यूज़र से इनपुट ली। हम यहाँ पर भी अपनी 1 डायमेंशनल अरे को डायरेक्टली पहले वैल्यूज़ असाइन भी कर सकते हैं, लेकिन हमने वहाँ पर नहीं की थी। ठीक है, मैंने आपको यूज़र से लेके बताई थी। तो हम इसी तरह 2 डायमेंशनल अरे के अंदर भी यूज़र से ले सकते हैं, बट ये चूँकि मैंने आपको ये कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ सिखानी थी तो 2 डिफरेंट प्रोग्राम्स के ज़रिए मैंने उस वीडियो के अंदर और सिखाया और इस वीडियो के अंदर मैं अपना सेकंड मेथड यहाँ पर आप लोगों को मैंने सिखा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने एक इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब एक प्रोग्राम में बनाता हूँ। ठीक है, ताकि फुल अंडरस्टैंड आपको ये हो जाए 2 डायमेंशनल अरे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक प्रोग्राम बनाऊँगा। प्रोग्राम के अंदर मैं क्या है 2 वैल्यूज़ लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 2 अपनी क्या है 2 मैं यहाँ पर रोज़ लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं 4 ही कॉलम लेता हूँ और मैं इस अपने कॉलम को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, अब चूँकि मेरे पास 2 कॉलम है, ठीक है, 1 कॉलम 2 रोज़ हैं और 4 कॉलम है हमारे पास। ठीक है, 4 कॉलम है। हम अब ऐसा प्रोग्राम लेते हैं जो कि हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को बताए, हमारी अरे की मैक्सिमम 2 डायमेंशनल अरे की मैक्सिमम वैल्यूज़ को बताए और मिनिमम वैल्यूज़ को बताए। इसके अंदर हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस प्रोग्राम के लिए मैक्सिमम इज इक्वल टू मिनिमम कर देंगे। ठीक है, हम कहेंगे कि जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू के बराबर है और हम यहाँ पर 0 इंडेक्स पर मौजूद जो वैल्यू है उसको वैल्यू हम उनको क्या है ये हम इंडेक्स के अंदर 0 वैल्यू दे देते हैं इसको। ठीक है, ये हमारी रो के लिए वैल्यू थी और ये हमारे पास क्या है कॉलम के लिए सॉरी ये हमारे पास मैक्सिमम के लिए भी हमने 0 वैल्यू दे दी और मिनिमम के लिए भी हमने 0 वैल्यू दे दी इसके अंदर। ठीक है, मतलब कि हमने कहा कि ये 0 इंडेक्स कह लें या 0 वैल्यू कह दें कि हमने इनको 0 वैल्यूज असाइन कर चुके हैं हम अभी, यानी जो 0 इंडेक्स पर हमारे पास वैल्यू पड़ी है 0 पर 2 पड़ा है और इस मिनिमम के लिए भी 0 इंडेक्स पर 2 हमारे पास क्या है पड़ा है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अब हमने एक इसके अंदर एक लूप चलानी है ताकि हम इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर सकें। अब मैंने लूप चलाई, लूप के अंदर मैंने पहले अपने आई को मतलब लूप के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया इसको और मैंने कहा कि ये इंट आई इज़ इक्वल टू 0 से अपनी लूप को मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मैंने कहा कि जो मेरी ये लूप है हम अब हमारे पास रोज़ कितनी है 2 हैं, 2 रो हैं हमारे पास। ठीक है, मतलब 2 रोज़ हैं, तो हमारे पास ये लूप कब तक चलनी चाहिए, हमारे पास लेस देन 2 चलनी चाहिए। लेस देन या इज इक्वल टू मैं कह दूं कि 2 तक हमारे पास चलनी चाहिए। मैं कहूँगा कि 2 तक चलनी चाहिए, 2 से छोटी रहनी चाहिए हमारे पास और आई प्लस प्लस मैं यहाँ पर कर दूंगा। अब मैंने लूप किस लिए चलाई, मैंने अपनी इस रो के लिए, पहली वैल्यू क्या होती है रो होती है, सेकंड मैंने आपको बताया कॉलम होता है, तो मेरी ये जो वैल्यू है वो 2 तक चलेगी। ठीक है, 2 से कम होगी तो और साथ में इंक्रीमेंट का ऑपरेटर मैंने लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और मैं लूप का यहाँ पर क्या है एक और लूप लगाऊंगा। क्यों लूप लगाऊंगा, ताकि मैं अपने इस जे को मतलब अपने कॉलम को एक्सेस कर सकूं। यहाँ पर मैंने अपनी रोज़ को इस लूप के ज़रिए एक्सेस किया और सेकेंडली मैं अपनी क्या है अब अपनी इस कॉलम्स को एक्सेस करूंगा। उसके लिए भी मैंने इंट जे मैंने दूसरा वेरिएबल ले लिया, एक के लिए आई ले लेते हैं, एक के लिए जे ले लेते हैं। जे को हम करते हैं 0 से स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद हम क्या सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं और जे हमारे पास क्या है लेस देन 4 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे पास कॉलम कितने 4, तो हमारे पास कितना है लेस देन 4 हमारे पास होना चाहिए और हमारे पास क्या है जे प्लस प्लस। अब क्या किया हमने इस प्रोग्राम के अंदर, हमने अपनी रोज़ के लिए और कॉलम्स के लिए 2 लूप यहाँ पर क्या है चला दिए हैं। 2 लूप अब हमारे पास यहाँ पर
चल चुकी हैं। अब यहाँ पर मैं करली ब्रैकेट का यूज़ करूँगा, ठीक है, और उसके अंदर मैं एक इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा, ताकि अब हमने फाइंड क्या करना है, एक मैक्सिमम को और मिनिमम को हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए मैंने एक ब्रैकेट का यूज़ किया, करली ब्रेसिस का, उसके अंदर मैं इफ़ की कंडीशन लगा देता हूँ, ठीक है। ये सारी कंडीशन हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर डिटेल के अंदर एक्सप्लेन की है। अगर आपने नहीं देखी हमारी वो वीडियोज़ तो आप लोग लाजमी जाके देख लीजिए, ठीक है। अब हम अपनी इस अरे को एक्सेस करेंगे, यहाँ पर इस वाली अरे को, इन अरेज को यहाँ पर एक्सेस करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि हमने कहा कि आई, और साथ में अब ये हमने आई के ज़रिए अपनी रोज़ को एक्सेस कर लिया, जे के ज़रिए हम यहाँ पर कर लेते हैं अपने कॉलम्स को एक्सेस, ठीक है, और हमने यहाँ पर अपने कॉलम्स को एक्सेस कर दिया, ठीक है। अब हमने कहा कि अगर हमारे पास ये मैक्सिमम है, मतलब मैक्स यहाँ पर मैं कर देता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू है इनकी, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या प्रिंट करवा दें, सॉरी यहाँ पर ये हम इस जगह पर लिखेंगे। अब अगर हमने कहा कि ये ग्रेटर देन हमारे पास मैक्सिमम हो, मैक्सिमम पर क्या है, अभी 0 इंडेक्स पर पड़ा है, मतलब 2 हमारे पास मैक्सिमम है, 0 इंडेक्स पर हमने कहा 0 पर 2 पड़ा है, तो ग्रेटर देन अगर ये होगा तो मतलब अगर हमारे पास ये ग्रेटर देन ये 0 की मतलब आई की वैल्यू, मतलब फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम क्या है, 2 है, हमारे पास वैल्यू क्या है, 2 है, मतलब फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम की वैल्यू अगर हमारे पास इस मैक्सिमम से ग्रेटर हो, मतलब ग्रेटर हो तो इसका मतलब ये होगा कि ग्रेटर पर 2 पड़ा है हमारे पास। तो मैक्सिमम की वैल्यू के अंदर क्या है हमारे पास, ये वाली वैल्यूज को हमारे पास स्टोर कर दें, मतलब इस वैल्यू को स्टोर कर दें। अगर इसकी वैल्यू 0 है, 0 कहा था हमने, तो इसके अंदर हमारी इस 2 की वैल्यू को स्टोर कर दें। उसके लिए क्या करेंगे, मैक्स लिखेंगे, इज इक्वल टू करेंगे, और उसके बाद हम अपनी इसको लिख दिया, अपनी रो को लिख दिया, साथ में हम अपने जे के साथ हमने अपने कॉलम को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये तो हो गई हमारी एक कंडीशन। अब हम यहाँ पर एक और कंडीशन यूज़ करेंगे। हमने कहा, फिर हमने क्या कहा, हम एक नेस्टेड का यूज़ कर लेते हैं, नेस्टेड इफ कंडीशन का। अब हमने क्या कहा यहाँ पर, हमने कहा डियर स्टूडेंट्स कि अगर अरे की वैल्यू मतलब अरे आई कॉलम हमारी, साथ में हमारी जो हमारे पास हमारा कॉलम है और जो हमारी रो है लेस देन मिनिमम हो। मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, मिनिमम अभी तो शुरू में क्या है 0 होगी, लेस देन मिनिमम हो हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाए यहाँ पर, मिनिमम के अंदर इसकी वैल्यूज को स्टोर करवा दें। मिनिमम इज इक्वल टू हम करेंगे अरे, अपनी अरे का नाम लिखा और हमने यहाँ पर आई लिख दिया और साथ में अपने कॉलम का नाम लिख दिया जे, और यहाँ पर हमने अपने इसको क्या है सेमी कोलन लगा दिया। अब यहाँ तक हमारा प्रोग्राम क्या है बन चुका है। अब हम अपने लूप की बॉडी मतलब कंडीशन से बाहर आएंगे। ये जो हमारी कंडीशन है, फोर लूप हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगी। जब कंडीशन यहाँ पर चलेगी हमारे पास, तो सी आउट के ज़रिए हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे सी आउट, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ मैक्सिमम ताकि ये शो हो जाए। साथ में अब हमारे पास क्या है यहाँ पर मैक्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैक्स की वैल्यू लिख दूंगा और यहाँ पर ऐसे ही सी आउट के ज़रिए, अदरवाइज़ हमारे पास मिनिमम की वैल्यू यहाँ पर आ जाए मिनिमम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं मिन कर देता हूँ और साथ में यहाँ पर ये कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यूज़ क्या है इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। अब इस प्रोग्राम के अंदर पहले हमारी क्या है, ये कंडीशन चेक होगी, फिर ये हमारे पास चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ऐसे ही इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे और इसको चेक करेंगे। ऐसे ही चेक करते करते हमारी जो मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यूज़ हैं वो फाइंड हो जाएंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और अब इस वीडियो को जल्दी से हमने कवर अप करना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो आप भी बोर हो जाएंगे और जो वीडियो है उसके अंदर अट्रैक्शन भी ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम ये था सिंपल प्रोग्राम, ताकि हम अपने इस प्रोग्राम को चीज़ों को देख सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। तो अब उसके बाद हम अपने इस प्रोग्राम को अब रन करके देखते हैं। तो अब यहाँ पर एक एरर आ रहा है, गुमनाम एरर। तो अब हम देखेंगे कि इसके अंदर एरर क्या है। मैक्सिमम के अंदर हमने ये लिया, मिनिमम इज इक्वल टू हमने कहा अरे आई और जे कर दिया, और यहाँ पर हमने कहा अगर लेस देन हमारे पास ये वैल्यू हो तो, और उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें ली। अब यहाँ पर भी मैं क्या है एक अपने इसके अंदर भी अब यहाँ पर हमने नहीं यूज़ किए हुए, और यहाँ पर भी हम क्या है पैरेंथेसिस का यूज़ कर लेते हैं। और अब अपने इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो अभी भी इसके अंदर हमारे पास क्या है एरर आ रहा है,
तो अब सॉरी, इसको ख़त्म करता हूँ और अब यहाँ पर इसको भी ख़त्म करता हूँ। अब अपने इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं।